आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं खबर शाहजहांपुर से है, जहां चुनावी रंजिश में बूथ एजेंट की हत्या, सपा के बूथ एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फर्जी वोट डालने को लेकर कल हुआ था विवाद। गांव में तनाव के चलते पुलिस तैनात। थाना निगोही के विक्रमपुर चकेरा गांव की घटना। शाहजहांपुर में सपा प्रत्याशी के घर के बाहर हंगामा। सपा प्रत्याशी रोशनलाल वर्मा के घर पर फायरिंग की गई। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थकों की गुंडाई सामने आई। बीजेपी प्रत्याशी सलोना कुशवाहा के समर्थकों ने फायरिंग की। मीडियाकर्मी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। रोशनलाल वर्मा का परिवार घर में फंसा। रोशनलाल वर्मा हैं 3 बार से विधायक। हमले पर बोले सपा प्रत्याशी के बेटे मनोज वर्मा, पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ हमला। तिलहर विधानसभा से निगोही का ये पूरा मामला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थकों की गुंडाई सामने आई है। चुनावी रंजिश में बूथ एजेंट की हत्या कर दी गई है। राम सिंह कुशवाहा, सलोना कुशवाहा और उसका भाई मुन्ना, राजीव वर्मा, नरेश वर्मा, अतेंद्र सिंह का लड़का एक था गोरे, और 15-20 अज्ञात। हम नाम बता देंगे, इस समय मैं कंफ्यूजन हूँ। 2 फायर हमारे गेट पे लगे, अभी आप देख लीजिए। आइए हम आपको दिखाते हैं। हाँ। और ये खोखे पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे फायरिंग 2 गेट के लगे हुए हैं। हाँ। यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने कम से कम 1000 आदमी था तो फायरिंग। एक देखो ये लगा है, ठीक है। आइए ईट पत्थर बताइए। और ये नहीं ऊपर, और एक ऊपर लगा है। ऊपर देखिए, प्रत्याशी के घर के बाहर हंगामा। चुनावी रंजिश में बूथ एजेंट की हत्या कर दी गई है। पुलिस की लापरवाही की वजह बताई जा रही है। सपा प्रत्याशियों के घर पर यह हंगामा हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों की गुंडाई सामने आई है। तो शाहजहांपुर की यह घटना है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों ने यह गुंडाई दिखाई है और सपा प्रत्याशी रोशनलाल वर्मा के घर पर फायरिंग हुई है। तो सपा प्रत्याशी के घर ये बाहर हंगामा हुआ और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों ने यह गुंडाई दिखाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता सुशांत शुक्ला लाइव इस वक्त जुड़ रही हैं। सुशांत, जिस तरह से यह घटना सामने आई है, क्या है पूरा मामला आखिर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का 9 जिलों में मतदान होना था, शाहजहांपुर की अगर हम बात करें, शाहजहांपुर में पूरे दिन से शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। लेकिन शाम को तिलहर विधानसभा से एक सूचना मिली निगोही थाना क्षेत्र की कि भाजपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया सपा प्रत्याशी फर्जी वोट डलवा रहे हैं। तो उसके बाद जो भाजपा प्रत्याशी थे उन्होंने जाकर थाने में जाके हंगामा किया। सैकड़ों लोगों की भीड़ों में थाने को जाम कर लिया, वोट भेज दिया, लोगों को आने जाने से रोक दिया। उसके बाद उसी में से लगभग 100 कार्यकर्ता जो थे भाजपा के, वो सपा प्रत्याशी के घर पे गए, वहां तोड़फोड़ की, फायरिंग की। और उसके बाद भी आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कराया गया। और सबसे अहम भूमिका जो पुलिस के आला अधिकारियों की कही जाए, चाहे शाहजहांपुर से हो, बरेली के बड़े अफसर हों, उन्होंने अभी तक कि सपा प्रत्याशी ने ऐसे बात हुई है जब इंडिया न्यूज टीम की, तो उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही उनको कोई सुरक्षा दिलाई गई है। 2 घटनाएं घटी 2 घंटे के अंदर। लेकिन चुनाव आयोग का भी बड़ी बात करना थी कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराया जाए। और जो इसमें एक बड़ी चीज निकल के आई है कि सुधीर यादव नाम के सपा बूथ एजेंट की सुशांत, ये सबसे बड़ा सवाल आखिर कार्रवाई को लेकर उठ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे घटनाक्रम की, तो कब इसकी सुगबुगाहट हुई और कैसे ये घटना की शुरुआत हुई? आखिर इसके अलावा क्या कुछ और मामला भी नजर आ रहा है या सिर्फ सपा के बूथ एजेंट की गोली मारकर जो हत्या की गई है वो चुनाव से जुड़ी हुई रंजिश ही सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल कहा आपने कि हम पूरे अगर प्रकरण की बात करें तो हम शुरुआत से बात करें तो सबसे पहले जो भाजपा प्रत्याशी थी सलोना कुशवाहा, उन्होंने थाने में जाकर शिकायत की थी एक तिवारी लड़के के साथ कि उसके साथ सपा प्रत्याशी रोशनलाल वर्मा ने मारपीट की है और कई सौ बंधक बना रहे हैं और फर्जी वोट डलवा रहे हैं और पुलिस की मिली भगत से डलवा रहे हैं। तो उन्होंने सबसे बड़ा सवाल जो था पुलिस से उठाया था, पुलिस की भूमिका पे उठाया था, पुलिस की मिली भगत से सपा प्रत्याशी फर्जी वोट डलवा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भाजपा ही प्रत्याशी के समर्थकों ने थाना घेरा, भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों ने हंगामा काटा। थाने के बाद उस वक्त पुलिस ने उन लोगों को खदेड़ा, लाठीचार्ज भी किया गया। उसके बाद वही भाजपा प्रत्याशी सीधे वहां चले गए सपा प्रत्याशी के आवास पर, वहां जाके उन्होंने हंगामा काटा,
वहां पे फायरिंग की, पथराव किया, जिससे प्रमुखता से इंडिया न्यूज इस खबर को दिखाया था, लाइव विजुअल दिखाए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो कल देर रात में भाजपा प्रत्याशी की तरफ से रोशन लाल वर्मा, उनके बेटों पर और उनके कई अज्ञात साथियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिनका नाम अभी सबसे महत्वपूर्ण सुशांत इसमें यह है कि क्या सपा प्रत्याशी की तरफ से कोई प्रार्थना पत्र दिया गया, उनकी तरफ से कोई मुकदमा लिखवाया गया, उनकी तरफ से पूरे मामले पर क्या पुलिस पर सवाल उठाने के अलावा कुछ और सामने आ रहा है, कोई प्रार्थना पत्र, कोई और जानकारी? बिल्कुल, सपा प्रत्याशी ने अपनी प्रार्थना पत्र भी दिया है और साथ में उन्होंने एक अपील की, गुहार भी लगाई है पुलिस प्रशासन से कि मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है, क्योंकि जिस तरीके से देर रात उन्होंने बताया कि उनके घर को। ठीक है सुशांत, आप बने रहिए हमारे साथ रोशन लाल वर्मा समाजवादी के प्रत्याशी सीधे जुड़ गए फोन लाइन पर, उनसे सवाल पूछ लेते हैं। जिस तरह से वर्मा जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज पर स्वागत है आपका। और जिस तरीके से आप पर यह हमला हुआ है, क्या वजह है इस हमले की? क्या पूरा मामला चुनावी रंजिश को लेकर या कोई और वजह भी है? भारतीय जनता पार्टी बुरे ढंग से हार रही थी, मतदान शांतिपूर्ण हुआ जी, बहुत बढ़िया ढंग से मतदान हुआ, मतदान बंद हो गया जब इनको जानकारी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्वयं थी मौजूद, ये हार रही हैं। हमारे लोग परिवार वाले थे, तो इन्होंने लाठी, डंडे, राइफल, बंदूक से बाकायदा हमला किया गया। हमारे लोग अंदर कमरों में जाके बंद हो गए और इस ढंग से इनने जो तांडव किया है, इसमें मैन जो लोग थे भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ इनके बड़े बड़े समर्थक, बड़े बड़े नेता थे, राम सिंह कुशवाहा, सलोना कुशवाहा, इनके बहुत लोग मौजूद थे और मेरी जान माल को खतरा बना हुआ है। ऐसा मैंने तांडव कभी नहीं देखा, किसी की कोठी पर जाके हमला करना। जी रोशन लाल वर्मा जी, पूरे झगड़े की वजह और शुरुआत क्या थी? केवल झगड़ा कहीं कोई था ही नहीं, झगड़ा कहीं नहीं हुआ। जब इनको बूथों पर पता लगा कि हम हार रहे हैं, इन्होंने ये आरोप लगाया कि हमने फर्जी वोटिंग कराई। तो फर्जी वोटिंग कराई होती तो वहां पर सारा प्रशासन मौजूद था, पीठासीन अधिकारी मौजूद था। जब इन्हें जानकारी हो गई कि हम बुरे ढंग से हार रहे हैं, इसीलिए इनके समर्थक उत्तेजित हो गए। और सलोना कुशवाहा जो भारतीय जनता पार्टी की कुशवाहा प्रत्याशी हैं, उसके बाद ये आक्रामक रूप उन्होंने ले लिया और उसके बाद आपके साथ इस तरह का व्यवहार सामने आया। और प्रशासन देखिए, हमारे जो सुरेश कुमार खन्ना हैं, इन्होंने उल्टी एफआईआर मेरी कहीं सीसीटीवी कैमरे में आया जो हमला हुआ है जी। मेरे परिवार कहीं फोटो दिखा दिया जाए, कोई फेसबुक पे दिखा दिया जाए। रोशन लाल वर्मा जी, आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट की गई, कोई प्रार्थना पत्र दिया गया क्या? अधिकारियों का इस पर कहना है? प्रार्थना पत्र भिजवाया गया है, प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, भिजवाया गया है, भेजा है, अब तक एफआईआर नहीं लिखी गई। तो आपके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है? हमारे परिवार खिलाफ मेरे मकान पे हमला हुआ है, सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें हैं, गोलियां लगी फाटक में, ईंटा पत्थर पड़े हैं। रोशन लाल वर्मा जी, क्या आपके बूथ एजेंट की भी हत्या की गई है इस पूरे मामले में? विक्रमपुर चकौरा में भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी मतदान कर रहे हैं। जो हमारा एजेंट था उसने रोका, रात को झगड़ा हुआ, मैंने कप्तान साहब को शिकायत की, मैंने एसओ से शिकायत की कि मेरे कार्यकर्ता को घेरे बैठे घर नहीं जाने देते। वो जैसे तैसे खेतों से घर गया और आज सुबह उसकी 7 बजे हत्या कर दी गई। तो इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का इस वक्त क्या कहना है आपसे? पुलिस प्रशासन अगर सक्रिय होता, पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सरकार से के दबाव था पूरे तरीके से। तो रोशन लाल वर्मा जी, इस पूरे मामले की इलेक्शन कमीशन से शिकायत आपने की इसको लेकर? अभी बनवा रहे हैं, जो हमारे जिलाधिकारी हैं शाहजहांपुर के, पूरा चुनाव निपट गया। शिकायतों के लिए फोन करते रहे हमारे सारे लोग, मैं भी करता रहा, लेकिन एक फोन भी जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने फोन भी नहीं उठाया है। अब क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, अब हम लोग चुनाव तो 6 विधानसभा सीटें हम लोग जीत रहे हैं, इस ढंग से ये बौखलाए हुए हैं। अब हम लोग आपस में बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा रहे हैं। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के अवगत कराने के अलावा अब इलेक्शन कमीशन को भी पत्र लिख रहे हैं, उसमें क्या मांग आप कर रहे हैं रोशन लाल वर्मा? पत्र लिख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को भी पत्र लिख रहे हैं। उसमें क्या मांग कर रहे हैं रोशन लाल वर्मा? उसमें क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग ये कर रहे हैं कि जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
जिलाधिकारी, अब तो कोई भी मेरे पास मैंने मैसेज किए, एक भी फोन, पूरा चुनाव निपट गया, एक भी फोन रिसीव नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोशनलाल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी रंजिश में बूथ एजेंट की हत्या का मामला और रोशनलाल वर्मा जो समाजवादी के प्रत्याशी होने आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं शासन प्रशासन पर, और सीधे तौर पर वो पुलिस प्रशासन को कह रहे हैं कि कोई फोन रिसीव नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब वो पत्र लिख रहे हैं चुनाव आयोग को और मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सुशांत हमारे साथ लगातार हमारी संवाददाता बनी हुई हैं शाहजहांपुर से। सुशांत, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और जिस तरह से रोशनलाल वर्मा लगातार सवाल उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर, और वो ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से जो प्रार्थना पत्र दिया गया उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक, और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग को भी वो पत्र लिख रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया। सुशांत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जी, जिस तरीके से लगातार वो मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मांग वो कल रात से कर रहे हैं लगातार, और चूंकि कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण को हम समझ ही रहे हैं इस बार से, और चुनाव की ही रंजिश है। चुनाव की रंजिश में एक हत्या हो गई उत्तर प्रदेश में, से कहीं से भी खबर नहीं आई, लेकिन शाहजहांपुर में बड़ी घटना घट गई है। उसके बाद एक अहम बात यह भी है कि भाजपा प्रत्याशी की तरफ से रोशनलाल वर्मा पर मुकदमा लिखा गया, बिल्कुल ठीक हम मानते हैं कि अफसरों ने कार्रवाई की, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रोशनलाल वर्मा ने भी अगर प्रार्थना पत्र दिया तो उसमें भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। और अभी तक जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे समाजवादी गुंडे हैं, समाजवादी ऐसे है, मवाली है, वैसे है, तो इस बार शाहजहांपुर की विधानसभा, तिलहर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी एक नया चेहरा देखने को मिला है। बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी जहां शिष्टाचार की बात करती है, जहां प्रशासन को अनुशासन की बात करती है, वो यहां कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की साख पर और मुख्यमंत्री की साख पर बट्टा लगाने का काम यहां भाजपा प्रत्याशी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सुशांत? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल अलग ही तस्वीरें देखने को मिली। और आपको एक बात और बताएंगे कि जो सूत्रों को पता चला इंडिया न्यूज की, जब मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो वो बताऊँ आपको, एक नाबालिग लड़की जो थी वो वोट डालने गई थी साड़ी पहनकर, सुधीर यादव है बूथ एजेंट सपा का, उसने उस बात का विरोध किया क्योंकि वो उसी गाँव की लड़की थी। तो जाहिर सी बात है जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो जानते हैं कौन बालिग है कौन नाबालिग है। उसके बाद से ही विवाद ने नया रूप लिया था। अब देखिए उसके बेचारे की जान भी चली गई है। सुशांत, जिस तरह से लगातार ये पूरा मामला नजर आ रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी एक जहां रोशनलाल वर्मा के साथ इस तरह का व्यवहार, उनके घर पर जाकर पथराव करना, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। दूसरी कड़ी जो बूथ पर एजेंट था उसकी हत्या का मामला, उस तरफ से कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? उनके परिवार की तरफ से क्या खबर आ रही है? जी दोबारा से बताइएगा प्लीज। जिस तरह से दो कड़ी हैं इस पूरे मामले की, एक रोशनलाल वर्मा तो दूसरा बूथ एजेंट। बूथ एजेंट की तरफ से कोई कार्रवाई की गई, उनके परिवार की तरफ से कोई कार्रवाई की मांग की जा रही है, उनकी तरफ से कोई मुकदमा लिखवाया गया है? जी बिल्कुल, जो परिवार है उसने भी तहरीर दी है और वो भी कह रहा है हमें भी न्याय चाहिए और न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन जैसा कि थाने की अगर बात की जाए या पुलिस के अफसरों की बात की जाए, वो बरेली के अफसरों से शाहजहांपुर के अफसरों, तो किसी प्रभाव में दिख रहा है। साफ तौर से कह सकते हैं कि प्रभाव की वजह से अभी तक ना तो रोशनलाल वर्मा की किसी प्रार्थना पत्र में कार्रवाई हुई, ना ही किसी और के प्रार्थना पत्र में कोई कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, तो ये साफ हो गया है कि जिस तरह से लगातार वो मांग कर रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि पुलिस का ये काम है कि अगर कोई प्रार्थना पत्र देता है तो उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसमें डीडी दर्ज होनी चाहिए और उसके बाद उस पर कार्रवाई करे, उसकी जांच करे। अगर वो झूठा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन अगर प्रार्थना पत्र दिया गया उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही तो पुलिस पर कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी है। सुशांत जी बिल्कुल, पुलिस पर इस बार सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है और सारी उंगलियां जो हैं वो पुलिस की तरफ उठ रही हैं। एक भाजपा के जो समर्थक थे भाजपा प्रत्याशी के, उन्होंने छोटी सी घटना को इतना बड़ा टूल दे दिया कि अगर फर्जी वोटिंग हो रही थी तो उनको तुरंत चुनाव आयोग से शिकायत करनी चाहिए थी। बिल्कुल, अब देखना ये होगा, अब सुशांत इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि चुनाव आयोग किस तरफ इस पर रुख अपना लेता है, किस तरह का रवैया इख्तियार करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में